हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में आर्मी डिपार्टमेंट में जो धार्मिक गुरु का नियुक्ति होती है उनसे रिलेटेड बातें करूंगा। आर्मी में आप धर्म जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन सभी के लिए एक पोस्ट होते हैं आर्मी डिपार्टमेंट के अंतर्गत। उनमें यदि एक पोस्ट आप पक्की करना चाहते हैं तो आप सभी को ये वीडियो अंत तक देखनी चाहिए, ठीक है। जो भी न्यू कैंडिडेट्स इस चैनल पर विजिट किए हैं उन सभी को कहना यही है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि भविष्य में जो भी हमारे माध्यम से नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी टॉपिक पर वीडियो अपलोड की जाती है तो उन सभी की जानकारी आप सभी तक सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम सभी और डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं कि आर्मी डिपार्टमेंट में जो धर्म गुरु का नियुक्त होता है वो आप कैसे प्राप्त कर सकेंगे। और ये वैकेंसी प्रत्येक साल इंडियन आर्मी की तरफ से निकाली जाती है, इसलिए बहुत रेयर वैकेंसी है। इसमें अधिकतर कैंडिडेट मतलब नहीं जाते हैं, इसलिए इसका सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस पर जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत रेयर वाला वैकेंसी है, ठीक है, इसलिए बहुत कम ही लोग इसमें जाते हैं, तो आपका अवसर इतना है कि आपका अधिकतर चांस रहता है कि आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसलिए सभी को जो भी कैंडिडेट्स धर्म से संबंधित नॉलेज रखते हैं और जो भी अदर नॉलेज है जो कि एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, उतनी नॉलेज रहने से ही आप ये वैकेंसी को क्लियर कर पाएंगे और एक पोस्ट पक्की कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उनको समझते हैं कि आर्मी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जाके आप जो धर्म गुरु के रूप में एक पद को धारण करेंगे तो उनके लिए एक क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप कर सकते हैं, उनसे संबंधित बातें। तो सबसे पहले आते हैं क्वालिफिकेशन पर। क्वालिफिकेशन एजुकेशन उनके लिए ग्रेजुएशन में जितने भी कैंडिडेट संस्कृत ऑनर्स किए हैं उन सभी कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन सभी का क्या होना चाहिए, ऑनर्स संस्कृत ऑनर्स होना चाहिए। संस्कृत ऑनर्स जो भी कैंडिडेट किए हैं उन सभी के लिए ये अवसर है कि आप सभी आर्मी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप सभी जाके अपनी सेवाएं देंगे एक धर्म गुरु के रूप में, ठीक है। तो जो भी हिंदू धर्म से रहेंगे उसे पंडित कहा जाएगा, और जो कैंडिडेट्स मुस्लिम धर्म से रहेंगे उनको मौलवी कहा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से वैकेंसी रिलीज की जाती है इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन आपको तैयार करना होगा। ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत ऑनर्स होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसके बाद सभी कैंडिडेट का 1 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। वो डिप्लोमा आप कहां से करेंगे, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में स्थित है, वहां से आप सभी इसका डिप्लोमा को क्लियर करेंगे और वैकेंसी को भरेंगे। क्योंकि ये वैकेंसी प्रत्येक साल आते हैं, इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स संस्कृत ऑनर्स किए हैं और आगे चलकर आप सोच रहे हैं कि एक टीचर का पोस्ट लेंगे, ठीक है, टीजीटी पीजीटी कुछ भी हो, आप बीएड किए हैं, मान लीजिए कि आपका नौकरी नहीं हो रहा है उस पर, तो आप इसमें भी मूव कर सकते हैं और 1 ईयर डिप्लोमा करके आप एक पोस्ट पक्की कर सकते हैं। एक टीचर का ही रूप है वो चीज, ठीक है। जैसे एक टीचर पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, उसी प्रकार से आपको धर्म से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सभी को रूल्स रेगुलेशन का जो आर्मी डिपार्टमेंट में जितने भी आर्मी के जवान होंगे उन सभी को आप सिखाने का काम करेंगे और किसको किस रास्ते पर चलना है। इस प्रकार से जो भी धार्मिक गतिविधि है उन सभी से रिलेटेड बातें आपको आनी चाहिए और धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स जिस धर्म से हैं उन धर्म का भी ज्ञान सभी का होना मैंडेटरी होगा। जो अभी मुस्लिम कैंडिडेट जो भी हैं उनको अपनी धर्म की जो भी रूल्स रेगुलेशन है उन सभी का नॉलेज होना चाहिए। जो हिंदू विद्यार्थी होंगे वो पंडित पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए हिंदुत्व में जो भी चीजें धर्म ग्रंथ से संबंधित हैं उन सभी का नॉलेज होना मैंडेटरी होगा।
इसमें पेपर 2 पेपर ही देना होता है सभी के लिए, और फर्स्ट पेपर जनरल पेपर होगा, ठीक है, और सेकंड पेपर आपका ट्रेड टेस्ट, मतलब से रिलेटेड है, आप हिंदू हैं तो हिंदू से रिलेटेड जो भी शास्त्र ग्रंथ है उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएंगे उनको। और टोटल 2 पेपर में आपको, ठीक है, 100 ही क्वेश्चन देखने को मिलेगी। टोटल 200 क्वेश्चन रहती है उसमें। फर्स्ट पेपर में आप सभी से हिस्ट्री, जैसे हमारे भारतीय इतिहास के बारे में आप सभी से पूछा जाएगा। बाकी एग्जाम में जिस तरह जनरल अवेयरनेस का सिलेबस रहता है उतना ही आपको करना है फर्स्ट पेपर के लिए, उतना हार्ड एग्जाम नहीं है। सेकंड पेपर में सभी को अपनी ट्रेड टेस्ट, ठीक है, जो भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनके लिए जो भी उनका धर्म से संबंधित जो भी चीजें हैं उन सभी से रिलेटेड उनको क्वेश्चन पूछी जाएंगे उसमें। और जो भी हिंदू कैंडिडेट्स रहेंगे जो कि पंडित पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उन सभी के लिए अपनी हिंदू वाले धर्म ग्रंथ जितने भी उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन उनको पूछी जाएंगी। टोटल 100 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो ये अवसर आप सभी के लिए है कि आप सभी यदि ग्रेजुएशन में जितने भी कैंडिडेट संस्कृत ऑनर्स से ग्रेजुएशन पास किए हैं उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल है कि आप सभी 1 ईयर का डिप्लोमा करते हुए अपनी आर्मी डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक पोस्ट पक्की कर सकेंगे। और एक दूसरी वैकेंसी दिल्ली सरकार द्वारा रिलीज कर दी गई है, उस वैकेंसी में भी अच्छी खासी पोस्ट के साथ वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स 12th पास आउट एंड नर्सरी जैसे कि एनटीटी, इस प्रकार से 3 कोर्स लगभग हैं, उन सभी कोर्स को आप सभी यदि करना चाहते हैं या फिर एनटीटी किए हैं, जितने भी कैंडिडेट एनटीटी किए हैं उन सभी के लिए वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है दिल्ली सरकार द्वारा नर्सरी टीचर के लिए। तो नर्सरी टीचर में भी बहुत अच्छा खासा सैलरी मिलती है। आप सभी जितने भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं तो उसको आप सभी अप्लाई कीजिएगा और नर्सरी टीचर दिल्ली सरकार के अंतर्गत आप सभी अपनी सेवाएं देंगे। तो ये दूसरी वैकेंसी है, तो उसके लिए भी आप सभी 12th पास आउट और 12th में हिंदी लैंग्वेज का होना आप सभी के लिए मैंडेटरी होगा। जैसे नॉर्मल सभी कैंडिडेट 12th पास आउट करते हैं उसी प्रकार से है तो भी चलेगा, लेकिन हिंदी का होना मैंडेटरी है उसमें। उसके साथ आपका एनटीटी या फिर बीएड, जो नर्सरी वाला बीएड होते हैं वो वाला बीएड का सर्टिफिकेट हो या फिर आपका डिप्लोमा का कोई सर्टिफिकेट हो तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। अप्लाई करके आप सभी इस एग्जाम को क्रैक करें और अपनी एक पोस्ट पक्की कर लें। ये 2 वैकेंसी के बारे में ही इस लेक्चर में आप सभी को जानकारी देनी थी। एक आर्मी वाले जो धर्म गुरु से रिलेटेड है उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है उन सभी को प्रोवाइड किया गया। तो आप सभी दोनों वैकेंसी को, ये दोनों ही रेयर वाला वैकेंसी है क्योंकि इतने ज्यादा कैंडिडेट नहीं होते हैं इन सभी के लिए, बहुत ही कम कैंडिडेट्स होते हैं और पोस्ट भी अच्छा खासा निकलता है। जैसे कि नर्सरी टीचर में दिल्ली सरकार के अंतर्गत और एक आर्मी डिपार्टमेंट के अंतर्गत धर्म गुरु का जो पोस्ट है उस पोस्ट पर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी, ठीक है, एक हाइट का जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी फॉलो करना होता है उसमें, और दौड़ का भी प्रोसेस है आर्मी डिपार्टमेंट के अंतर्गत। जो भी आप जितने भी कैंडिडेट जाना चाहेंगे, ठीक है, तो उन सभी के लिए फिजिकल का पास करना भी होगा। फिजिकल को भी तभी आप पोस्ट को प्राप्त कर सकेंगे। फिजिकल उतना हार्ड नहीं है जिस प्रकार से आर्मी जवान का या फिर एसएसजीडी में लिया जाता है, जिस प्रकार से फिजिकल एग्जामिनेशन उतना हार्ड नहीं है, बहुत ही मान लो कि ये एग्जाम इसका डबल है एसएसजीडी, ठीक है, इतना हार्ड होता है उसका फिजिकल, ठीक है। इसका फिजिकल एकदम आसान है, टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा मिलता है, दौड़ना भी कम होता है, ठीक है, उतना हार्ड वाला नहीं होता है। इसीलिए जितने भी कैंडिडेट्स संस्कृत ऑनर्स किए हैं और सोच रहे हैं कि मेरा पढ़ाई बेकार हो चुका है ग्रेजुएशन वाला, तो वो अब बेकार नहीं होने वाला है। सभी कैंडिडेट से मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी यदि संस्कृत ऑनर्स करके ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो आप सभी 1 ईयर का डिप्लोमा कर लें और अपनी एक पोस्ट पक्की कर लें आर्मी डिपार्टमेंट के अंतर्गत, और एक धर्म गुरु के नाम पर आपके सामने, आपके नाम के आगे एक धर्म गुरु का नाम फिर लग जाएगा। इसके बाद आप सभी बहुत प्रसिद्ध भी होते हैं और अपनी धर्म का भी प्रचार कर पाएंगे, और आर्मी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप सभी अपनी सेवाएं देंगे अच्छी तरीके से, ताकि हमारे देश की रक्षा से संबंधित भी जानकारी आपको देनी होगी, किस प्रकार से किसको क्या चीजें करनी है नहीं करनी है, उनसे रिलेटेड क्या चीजें करनी बेहतर रहेगी, क्या चीजें नहीं करनी होगी, इन सभी से रिलेटेड जानकारी आपको देनी होगी। तो मान लीजिए ये क्या है, एक टीचर का ही पोस्ट है, ठीक है। जिस प्रकार से संस्कृत पढ़ के और बीएड करके आप टीजीटी या पीजीटी टीचर बनते हैं, उसी प्रकार से इसका भी सैलरी अच्छा खासा है
और नर्सरी टीचर का भी। इसलिए नर्सरी टीचर यदि आप जाना चाहते हैं उसका ग्रेड पे 4200 रुपया है, ठीक है, दिल्ली के अंदर का बात बोल रहे हैं। 4200 रुपया का सैलरी कितना बनता है आप सभी इंक्लूड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा खासा वेतन है। तो जितने भी कैंडिडेट 12 पास आउट है और जिनका नहीं है एनटीटी सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा नहीं है, तो आप सभी 1 साल के दौरान करके अगले साल इसका मौका लें, क्योंकि ये वैकेंसी प्रत्येक साल आता है, इस बार नहीं तो अगले बार, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन भी नहीं लेना है सभी को। जो भी आर्मी में भी वो जो धर्म गुरु वाला पोस्ट में भी जाना चाहते हैं, तो आप सभी, यदि आपका नहीं है वो डिग्री, ओनली सिर्फ आपका संस्कृत ऑनर्स है, तो इसके बाद आप 1 साल का डिप्लोमा करके उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि वो वैकेंसी प्रत्येक साल आते हैं। इसलिए आप सभी 1 साल का डिप्लोमा करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों में ही एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, या फिर नर्सरी वाले एग्जाम में जो दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित की जाती है नर्सरी टीचर का, तो उसमें आप सभी एनटीटी का भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो एनटीटी किए होंगे तभी, अन्यथा आप सभी अभी से लग जाइए और कीजिए एनटीटी, क्योंकि बीएड जो कि टीजीटी और पीजीटी में उसमें बहुत भीड़ भाड़ है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है। इसलिए ये रेयर वाला वैकेंसी है, ठीक है, बहुत ही कम कैंडिडेट्स इसमें हैं, इसलिए बहुत कम ही कंपटीशन होगा दोनों एग्जामिनेशन में। तो आप सब यदि नहीं किए हैं, न्यू कैंडिडेट्स हैं, और जितने भी कैंडिडेट्स संस्कृत ऑनर्स किए हैं, तो उन सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी ये कोर्स करके अपनी सर्टिफिकेट को जुगाड़ कर ले और वैकेंसी को भर के एक पोस्ट पक्की हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जॉब का होना सभी के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। इतनी बेरोजगारी फैल रही है, तो आपका एक जॉब भी पक्की हो जाएगी, अपनी लाइफ भी सेटल हो जाएंगे। यही जानकारी आप सभी को देनी थी। आप सभी बने रहे हमारे साथ। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।